नमस्कार, हरी किरण न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश के विभिन्न राज्यों में ईवीएम पर उठ रही उंगली तथा लगातार हो रही हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि जिस तरह हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसी तरह बैलेट पेपर से चुनाव के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम के खिलाफ जंग का ऐलान ऐसे समय में किया है जब देश भर में ईवीएम पर उंगली उठ रही है, खासकर उन राज्यों में जहां चुनाव हुए हैं और माहौल कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों के पक्ष में लग रहा था, लेकिन जब परिणाम आया तो वहां पर भाजपा ने सरकार बना ली। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इन राज्यों में उठ रही ईवीएम पर उंगली और ईवीएम के खिलाफ आवाज़ को भुनाने के लिए अब आंदोलन का ऐलान किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना से डरते हैं। यदि जातिगत जनगणना का उन्हें डर नहीं है तो वे जातिगत जनगणना की घोषणा क्यों नहीं करते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई अन्य मसलों पर भी भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि अब कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान यूं ही नहीं बना, इसे तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत की है। इसे बनाने में बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विशेष योगदान है, जबकि भाजपा केवल दिखावा करती है। सुनिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज क्या कहा। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। साथियों, ये संविधान यूं ही ऐसा नहीं बना। मैं आपको चंद बातें संविधान के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा समय लगेगा, इसीलिए पहले तो हम जानना पड़ेगा कितनी मेहनत संविधान बनाने के लिए, तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना समय दिया, और इसको बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किस ढंग से उन्होंने अपना योगदान दिया, ये समझना इसलिए जरूरी है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि संविधान बड़े आसानी से बना है।
संविधान आसानी से नहीं बना। संविधान एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो लोग थे वो रात दिन चर्चा करके हर क्लॉज बाय क्लॉज उसके ऊपर चर्चा करने के बाद बाबा साहब अंबेडकर हर क्लॉज का उत्तर देते गए, तब ये संविधान अच्छा बना। चंद लोग संविधान की तारीफ तो करते हैं और संविधान की तारीफ ऊपर करते हैं, उसको नमन करते हैं और इतनी भाव भक्ति बाहर दिखाते हैं, उतना ही संविधान को वो अंदर से काट दे रहे हैं। कि 18वीं लोकसभा का चुनाव संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चला और सबसे कामयाबी हमको जो मिली इस संविधान बचाने के लिए, उनका एक भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी एससी, एसटीज, बैकवर्ड्स, माइनॉरिटीज, इंटेलेक्चुअल्स ये सब आगे आ गए। इसीलिए हम मोदी जी को रोक पाए, नहीं तो मोदी जी डिक्टेटर बनते थे। आज उनको मेजॉरिटी नहीं है, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है आज की। और संविधान सभा ने इतनी मजबूती के साथ ये संविधान बनाई जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, मानवीय गरिमा, लोकतंत्र के मूल्य है। वे आजादी के लड़ाई में लड़ रहे थे। आज जो संविधान कमजोर कर रहे हैं, इनके पुरखे अंग्रेजी पुलिस के इन्फॉर्मर थे। ये लड़ाई तो नहीं लड़े, आजादी की लड़ाई नहीं लड़े, ये सिर्फ सरकारी नौकरी ढूंढते हुए फिर रहे थे। सब वही ठीक है भाई, मैं मेरी भाषा में बोल रहा हूं, तुम तुम्हारी भाषा में बोल रहे, तो फिर रहे थे। कोई क्लर्क की नौकरी ढूंढ रहा था, कोई पुलिस की नौकरी ढूंढ रहा था, चंद लोग आर्मी में जाकर वहां पर वो लोग ब्रिटिश को मदद करना चाहते थे। तो इनका काम सिर्फ ब्रिटिश को मदद करना था और कांग्रेस के लोगों को देश के आजादी के लिए लड़ते हुए रास्ते पे उतरे थे। यह हमारा देन है, यह हम आजादी के लिए लड़े और आजादी हासिल की। और जो आदमी आजादी के लिए लड़ा, उसके ऊपर गोली चलाने वाले कौन है? महात्मा गांधी जी के सीने में गोली मारने वाले लोग कौन हैं?